जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन मास का मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से हर मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वह भी कम से कम इस पूजा को तो कर सकती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास और नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वह यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती की जाती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की सुखी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्री भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजार लेते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगला गौरी व्रत पर करे यह चमत्कारी उपाय विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। नंबर 1, अगर आप अपने विवाह किसी तरह की बाधा का सामना कर रहे हैं तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सावन में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में मसूर दाल और लाल रंग के वस्त्र दान करें। मानता है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। नंबर 2, कुंडली में मंगल दोष दूर करने के लिए मंगला गौरी व्रत पर सच्चे मन से महादेव के संग माता पार्वती की पूजा करें। इस दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। नंबर 3, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो ऐसे में मंगला गौरी व्रत के दिन माता पार्वती को पूजा के समय 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मानता है कि ऐसा करने से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और विवाह के जल्द योग बनते हैं। नंबर 4, सनातन धर्म में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में सावन के महीने में मंगलवार को सुबह नहाने के बाद माता पार्वती के संग हनुमान जी की भी पूजा करें।
साथ ही उन्हें लाल चोला और सिंदूर अर्पित करें। इससे कुंडलिनी में मंगल दोष दूर हो जाता है और हनुमान जी प्रसन्न होकर जातक के जीवन में आने वाले सभी संकट को दूर करते हैं। नंबर 5, मंगला गौरी व्रत के दिन पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक पर महादेव और माता की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब चलिए श्रवण करते हैं कि मंगला गौरी की दूसरी कथा। दो बहुत ही गहरी मित्रों की कहानी है सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। वह एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझ सकता। इतने दिन से तूने शिव जी की पूजा कर रहा था। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वह अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछ लिया तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतना में भी खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हैं, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए हो। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इतना धन दे दो जिससे मेरा व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था लेकिन उसने हरिया से कुछ भी नहीं कहा और वह वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया। उसने कहा, भोला देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान ने से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू कर दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने जो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी जिसमें मैं बड़ा खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हो, उसका क्या फल आपको मिला? आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, शिवलिंग? लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यह तू जिद करती है तो मैं भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले ही दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा मैं इस शिवरात्रि पर आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया
पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उनके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया और जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा तो, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्र ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन निर्मल तो हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। अगर आपने इस कथा को पूरा सुन लिया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते हर हर महादेव जरूर लिखना।